नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। याद कीजिए, एक हफ्ता भी नहीं बीता होगा, बिहार में बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी का दामन थामते हुए नजर आए। महागठबंधन का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन जैसे ही नीतीश ने कैबिनेट का विस्तार किया, वैसे ही दागी मंत्रियों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए और वो चारों तरफ से घिर गए, बुरी तरह से गिर गए। वैसे तो नीतीश के कई मंत्रियों पर दाग है, लेकिन सबसे बड़ा मामला नीतीश के कानून मंत्री का है। कानून मंत्री कार्तिक कुमार, उनके खिलाफ आरोप क्या है? कानून मंत्री बिहार के नए नवेले, उनके सीवी के कुछ मुख्य बिंदु हम आपके सामने लेकर आए हैं और उन मुख्य बिंदुओं को मैं पढ़कर आपको सुना रही हूं। बाहुबली पूर्व विधायक जो हैं अनंत सिंह, उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। कार्तिक के खिलाफ 23 धाराओं में 4 केस दर्ज है। अपहरण के केस में कार्तिक के खिलाफ बकायदा वारंट निकला हुआ है। कल उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन सरेंडर करने की बजाय कार्तिक कुमार मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। ये उनके सीवी के मुख्य बिंदु बिहार के कानून मंत्री के। बीजेपी का तो ये भी आरोप है कि कार्तिक कुमार फरार होने के दौरान कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे थे और उन्हें तब कानून मंत्री बनाया गया। ये ऐसे कानून मंत्री हैं जो कानून हाथ में लेकर फिर रहे हैं। दूसरी तरफ कार्तिक कुमार के वकील अभी कुछ देर पहले आए थे और वो ये दलील दे रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी पर एक अदालत की तरफ से, दानापुर की एक अदालत है, उसकी तरफ से कोर्सिव एक्शन लेने पर रोक लगाई गई है और वो दानापुर के कोर्ट का जो आदेश है वो भी हमारे पास है। 1 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है। खैर, फरार होने या ना होने की बात अपनी जगह है। अपहरण का कोई आरोपी कानून मंत्री कैसे बन सकता है? जब यह सवाल पत्रकारों ने नीतीश बाबू से पूछा, सुशासन बाबू से पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ भी पता होने से उन्होंने कैसे इनकार किया, सुनिए आप खुद। वारंट है फिरौती के मामले में किडनैपिंग करने का वारंट जारी हुआ है सरकार की पे। नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। जब कोई ऐसी जानकारी होगी, ऐसी जानकारी अभी नहीं पता। इसके बारे में हमको नहीं पता है। हाव भाव में परिवर्तन आप साफ तौर पर महसूस कर पा रहे होंगे। ताज्जुब की बात यह है कि सरकार के मुखिया को अपने मंत्री के दागदार अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सवाल यह है कि जो नीतीश कुमार अपने सुशासन का दंभ भरते हैं, वो कार्तिक कुमार को कब तक मंत्री बनाए रखेंगे? क्या आरजेडी के साथ उनकी इमेज पर बट्टा नहीं लगेगा? क्या आरजेडी कार्तिक कुमार को हटाने के लिए तैयार हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्तिक कुमार के मंत्री रहते बिहार का क्या होगा? क्या ये वही स्थिति है जिसे बीजेपी के नेता जोर शोर से जंगल राज का नाम देते हुए दिखाई दे रहे थे? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। सारे खास मेहमानों से आपका मैं परिचय करवा देना चाहती हूं। गुरु प्रकाश पासवान इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। शक्ति यादव जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। राजू तिवारी साहब यहाँ एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष हमारे साथ स्टूडियो में इनफैक्ट मौजूद है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। लव कुमार जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कन्हैया बेल्लारी साहब वरिष्ठ पत्रकार, उनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरजेडी के जो हमारे मेहमान हैं उन्हीं से शुरुआत करनी चाहिए। शक्ति यादव जी, ये कानून मंत्री जी तो कानून हाथ में लिए फिर रहे हैं। रुबिया जी, कानून मंत्री कानून हाथ में लेके फिर रहे हैं। ये जब तक स्थापित खुलकर के सामने नहीं हो जाता है, या एलिगेशन न हमको लगाने का नैतिक अधिकार है न और किसी को है। सवाल है कि न्यायालय ने अगर 1 सितंबर तक उनको लगाया है रोक, और देखेंगे कि 23वें नंबर पर इनका नाम प्राथमिकी में दर्ज की बात आई है। कोर्ट का जो फलाफल आया है वह भी आपके स्क्रीन पर होगा, या वो भी आपके पास उपलब्ध होगा। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ जरूर कहूंगा कि कोई बात तो साक्ष्य के रूप में स्थापित होता दिखेगा तो कार्रवाई करने में शासन जरा सा भी तकलीफ नहीं उठाएगी, तुरंत कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं जिनके ऊपर कई तड़ीपार होने का आरोप लग रहा है? वो लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं जिन्होंने किसानों के
धरने पर बैठे लोग पर सर देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी चढ़ा करके मौत के हवाले उतार दिया। वो लोग हमें अपराध और अपराधी की बात कैसे समझा रहे हैं, जिन पर न जाने कितने संगीन संगीन आरोप लगने के बाद इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने किन लोगों को कहां सुला दिया, उस पर चर्चा नहीं। हम ये बात बड़ी ईमानदारी से कहेंगे, कानून के राज पर कोई सवाल खड़ा होगा तो कानून चुपचाप बैठ करके तमस्वीन नहीं बैठेगा, बिल्कुल खड़ा करेगा। अब इनके अतीत का अगर दर्शन कराएंगे तो तकलीफ हो जाएगी कि इनके खास करके बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री का बेटा बेतिया में अग्नेस्त्र लहराता है, इनके ही एमएलए भाजपा के सही मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, भाजपा का विधायक ही एक पत्रकार की हत्या में बीजेपी के लोगों की संलिप्तता खुल करके आती है। ये सवालों पर खुलकर बोलने के सिवाय सिर्फ दही में मुंह जमाए बैठ जाते, मुंह में दही जमाए बैठ जाते। रुबिया जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को अधिकार इस देश के अंदर में है कानून हाथ में लेने का, लेकिन आपने कानून मंत्री के ऊपर सवाल खड़ा किया है जो स्थापित होता अगर दिखेगा प्रथम दृष्टिया में तो ऐसा नहीं कोई चुप, लेकिन सारे कागजात सारे एविडेंस इस बात के अगर प्रमाण है कि अब उनको अब रोक लगी हुई है तो किसी को सिर्फ आरोप लग जाने मात्र से दोषी करार नहीं दिया जा सकता। आरोप लग जाने मात्र से कैसे किसी को दोषी करार दिया जा सकता है, ये शक्ति यादव सवाल उठा रहे हैं गुरु प्रकाश जी, और वो ये कह रहे हैं कि वो लोग तो हम पर ना सवाल उठाए जिनके खुद के दाग और छींटे जो हैं अपराध के उनके कमीज पर है। जी, हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं कि आज बिहार के इस विषय को आपने राष्ट्रीय पटल पे उठाया है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे आपके जो हुंकार के शो है ना, वो इसी विषय पर रहने वाले। कितने दुख की बात है, कितना दुर्भाग्य है कि कृषि मंत्री वो बनता है जिसपे चावल घोटाला का जांच खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करवाया था। कानून मंत्री वो बनता है जिसके खिलाफ अरेस्ट का वारंट दानापुर के कोर्ट ने जारी किया था। और सुरेंद्र यादव जी जो कि मंत्री बने हैं, और नीतीश कुमार जी तो दम्भ भरते थे इस बात का कि महिलाओं को आरक्षण दिया, और हम सब स्वागत करते हैं। 50% तक महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायत में, 35% तक महिलाओं को आरक्षण दिया नौकरी में। सुरेंद्र यादव जी वही व्यक्ति है, ये देश कभी माफ नहीं करेगा कि सदन के पटल पर महिला आरक्षण बिल को पढ़ा था, संसदीय मर्यादा को तार तार किया था। फेहरिस्त लंबी है, अगर हम बोलेंगे तो समय समाप्त हो जाएगा। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव, कार्तिक कुमार, किन किन का क्षमा प्रार्थी होंगे आप, किन किन के लिए माफी मांगेंगे? हम तो पूछना चाहते हैं आपसे। ये वही हैं, इनके जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, ये दिल्ली हाईकोर्ट में किसके साथ पकड़ाए थे? कलम और कागज के साथ पकड़ाए थे, 20 कारतूस के साथ पकड़ाए थे। ये इनके शिक्षा मंत्री हैं। तरह तरह के मामले, शक्ति यादव इस पर जवाब देंगे गुरु प्रकाश पासवान जी। और ये बात तो सच है कि ये जो जंगल राज का बार बार आप आरोप लगाते हैं, वो जंगल राज दुखती नब्ज है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि चीजें बदलती दिख रही है और शुरुआत भर हुई है, तो क्या उसे मान लिया जाना चाहिए? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।